यूरोपी ममालिक की नाजायज़ औलाद यहूदी। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। जब जर्मनी में इसके साथ जुल्म व ज़्यादती हुई, इनकी बहू बेटियों के साथ इस्मत दरी हुई, इनके बच्चों को स्कूल से निकाला गया और कमोबेश 90 लाख यहूदियों को हिटलर ने जलती सुलगती हुई आग में फेंक दिया, राख कर दिया। दर दर की ठोकरें खाता फिरा ये यहूदी, दुनिया वालों ने पनाह न दी। पनाह किसने दी? सरज़मीन मुक़द्दस फ़लस्तीन के गय्यूर हमदर्द मुसलमानों ने यहूदियों को पनाह दी। रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए अनाज दी, पहनने के लिए कपड़ा दिया, पीने के लिए पानी दिया और जीने के लिए कुछ ज़मीन भी दे दी। सुभान अल्लाह। आज यही यहूदी पिछले 40 सालों से फ़लस्तीन के मुस्लिम बच्चियाँ, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, माँ बाप को कत्लेआम करते नज़र आ रहे हैं। और इनके अब्बूजान अमेरिका, यूरोपी ममालिक के सरबराहान ममलिकत खामोश तमाशाई बनी बैठी है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। बड़ी बदनसीबी है। यही वजह है शायद कि हिटलर ने तुम्हें ज़ोदो कोप किया, तुम्हें दुनिया से मिटाने की कसम खा ली थी। ज़रा तो शर्म करो, अगर इंसान हो, अपने माँ बाप के सही औलाद हो, तो जिस फ़लस्तीन के मुसलमानों ने तुम्हें पनाह दी, रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए, काश्त के लिए ज़मीन दी, आज उसी मुसलमानों की ज़िंदगी फ़लस्तीन में जीने के लिए कम पड़ गई। तुम्हारे यूरोपी ममालिक के आकाओं ने तुम्हारे कांधों पर बंदूक रखकर फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जुल्म व ज़्यादती करते नज़र आ रहे हैं। दुनिया खामोश बैठी है। साथियों, बड़े अफसोस की बात है, मैंने एक हिंदू स्कॉलर प्रोफेसर विशंबर नाथ पांडे जी, जो उड़ीसा के गवर्नर भी रह चुके हैं, उनको पढ़ा है, उनसे भी सुना है। मैंने बाबाए कौम महात्मा गांधी को पढ़ा है, किताबें मेरे पास मौजूद है। महात्मा गांधी क्या कहते थे कि फ़लस्तीनी मुसलमानों की ज़मीन है, हर हाल में फ़लस्तीन को ममलिकत तस्वुर किया जाए और दुनिया वाले उसे मानता दे कि फ़लस्तीन मुसलमानों का है। जी हाँ साथियों, मैंने यासिर अरफ़ात को बहुत करीब से दिल्ली में देखा। जब इंदिरा गांधी को गोली लगी, वो शहीद हो गई, तो यासिर अरफ़ात जी आए थे, दिल्ली के सड़कों पर रो रहे थे, तड़प रहे थे। उसी यासिर अरफ़ात की ज़मीन पर तुम काबिज़ होके उन्हीं की नस्ल के साथ जुल्म व ज़्यादती कर रहे। शर्म करो। साथियों, हमारे और आपके प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके गुरु अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हमने पढ़ा है, अपने कान से सुना है, इस आँख ने उनको देखा है। वो बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों की ज़मीन है,
उनके साथ जुल्म ना किया जाए। वो मजलूम है, बेबस है, हर हाल में फ़लस्तीनी को मानता दी जाए और उनकी हुकूमत कायम हो। वाह, अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज उनके चेले चपाटी हैं, इसराइल की हमदर्दी दिलों में लिए मातम मना रहे हैं हमारे मोदी जी, और इनके साए में पलने वाले भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सैकड़ों सैकड़ों सेनाएं मोदी के हम यहाँ लगाते नजर आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की बातों को भी मोदी जी आपने नज़रअंदाज किया। क्या वजह हो सकती है? दो वजह हो सकती है। आखिरी में दो बातें कहता हूँ। प्रधानमंत्री जी दो दफ़ा इसराइल जा चुके हैं। जी हाँ, इसराइल में इसराइलियों का एजेंडा है कि मुसलमानों पर पत्थर फेंको, तुम एक फेंकोगे तो वो जज्बात में आकर के 10 फेंकेगा, फिर उसको पत्थरबाज बनाओ, और जब वो रोड पे आए तो गोलियों से भून दो। ये सीख कर मोदी जी आए हिंदुस्तान में, और सन 2016 से हिंदुस्तान में भी शुरू हो गया। पत्थर फेंकने वाले भी मोदी के सरकारी आदमी, पत्थर खाने वाले मुसलमान, जेल जाने वाले मुसलमान। ये सीख के आप आए थे। जब आप दोबारा गए तो अडानी भी साथ में थे या नहीं, या उधर किधर से भी मिले होंगे। मोदी जी की सरबराही में, सिफारिश में अडानी जी को इसराइल में समंदरी पोर्ट यानी बंदरगाह दी गई। आज वो बंदरगाह ख़तरे में है। कल ही अल कुदस न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा है, उन्होंने लिखा है कि अडानी की वो पोर्ट्स यानी बंदरगाह में जो जहाज़ें खड़ी है, ख़तरा है। मालूम हुआ 2 दफ़े मोदी गए। एक दफ़े इसराइलियों से, यहूदियों से सीख कर आकर अपने गुर्गों को सिखाया, ये करो मियाँ भाई के साथ, वो हो रहा है। दूसरे दफ़े आपने अडानी को कारोबार दिला दिया। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, सही कहा हूँ। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर कर दें, और खुशकिस्मती से हमारे मोदी जी भी यूट्यूब पर हो गए हैं। उनके यूट्यूब सिस्टम पर भी